एक तरफ ज़ाहिर है हुकूमत का बहुत ज़्यादा इन्हिसार है इस वक्त बैंकिंग लोन्स पर, और उसकी वजह से ज़ाहिर है इकराम साहब बैंक्स प्राइवेट सेक्टर को नहीं इस वक्त उस तरह से लोन दे पा रहे हैं। और दूसरी तरफ फिर जो टैक्स टारगेट्स हैं, जो रेवेन्यू एक बहुत ह्यूज हमने उसका टारगेट सेट कर लिया था, फिर वहाँ पर भी एक शॉर्टेज जो देखने में आ रही है, फिर उस पर भी ये चीज़ एक अपना असर दिखा रही है। चूँकि जब प्राइवेट सेक्टर को लेंडिंग नहीं हो रही तो बैंक्स पर जो इजाफी टैक्स लगा है वो भी देने के काबिल नहीं है, वो उससे भी बचना चाह रहे हैं। तो ये अभी जो 200 अरब की एक ये शॉर्टफॉल राउंड ऑफ करके नज़र आ रहा है, जो कि अगर बैंकिंग सेक्टर के इजाफी टैक्स को भी मिला लिया जाए तो ये 400 अरब का है। ये फिस्कल ईयर ख़त्म होने तक हम इसको कवर कर पाएंगे? गो के फाइनेंस मिनिस्ट्री बहुत इसमें पॉजिटिव है और कॉन्फिडेंट भी है, लेकिन वो कॉन्फिडेंट हैं या ओवर कॉन्फिडेंट आप उसको कहेंगे कि अभी आधा साल गुजर चुका है और हम अपने टारगेट से काफ़ी पीछे हैं? जी बिल्कुल। जो आधा साल गुजरने के बाद, यानी कि दिसंबर का पूरा महीना खत्म होने के बाद, अगर इनका शॉर्टफॉल जो है, अगर वो 1000 अरब रुपए का हुआ, तो इसका मतलब ये होगा कि तकरीबन ये लोग जो हैं कोई 9 to 10% ये लोग शॉर्टफॉल होगा बजट का, यानी कि वो जो टारगेट का। अब ये जो 9 to 10% शॉर्टफॉल है, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार होगा। पहले ऐसा नहीं हुआ। उसकी वजह ये है, इसको भी फिर लोन लेकर ही पूरा किया जाएगा, यानी वही लोड फिर बैंकिंग सेक्टर पर ही आएगा? ये नहीं, वो लोन जो है वो उस वक्त लिया जाता है जब अगर आपका खसारा ज्यादा हो, ठीक है, आपने कर्जे ज्यादा वापस करने हो और साथ ही आपके रेवेन्यूज भी डाउन चले जाए, तो ऐसे वक्त में हुकूमत लोन लेके बाकी काम करती है। लेकिन टैक्स को बढ़ाना जो है वो असल चीज है जिसके जरिए काम होना चाहिए। टैक्स बढ़ाने के लिए मैंने पहले कि फैसिलिटेशन जो है ना पॉलिसी रेट्स के जरिए है, ना डूइंग बिजनेस ईज के जरिए है। अब ये नहीं है तो माहौल ही नहीं है। तो ऐसे माहौल में अगर बिजनेस ऊपर ना चढ़ा, मार्केट डाउन जाती रही, तो इसका मतलब ये होगा कि जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ थिंग्स है, प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स है, प्रोडक्शन लाइंस जो हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए चाहिए, उसके लिए जो बहुत सारी ट्रांजैक्शंस चाहिए, वो सिस्टम, तो वो माहौल तो नहीं बनता। फिर जब वो नहीं बनता और इधर से शॉर्टफॉल भी आ गया रेवेन्यू का, इसका मतलब ये है कि अब वो जो बैंकों से कर्जा लेते हैं, हुकूमत लेती है, उसमें इजाफा हो जाएगा और पॉलिसी रेट धरे का धरा रह जाएगा। सही। तो अब इकराम साहब, IMF के प्रोग्राम में जब आप कामयाबी से चले गए, यानी हुकूमत चली गई और वहाँ से भी एक बड़ी आपको अभी पहली इंस्टॉलमेंट मिलने वाली है, तो उसके बाद भी जो हुकूमत का बैंक के लोन्स पर इन्हिसार है वो उसमें नहीं कोई कमी आएगी? यानी आने वाले 6-8 महीनों में भी हम इस सूरत हाल में कोई बेहतरी होते नहीं देखेंगे? देखें, जो रियासत लोन लेती है ना, उसमें एक बड़ी बात होती है, वो ये कि रियासत की सिक्योरिटी जो है, यानी कि रियासत की डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी, रीजनल सिक्योरिटी, मिलिट्री सिक्योरिटी और रियासत की खसारों से और कर्जों से के नीचे दब ना जाने की सिक्योरिटी, ये जो है ये सबसे पहले रखा जाता है जब भी सिस्टम होता है। बैंकिंग जो है सिस्टम वो मूव करता है। अब जब वो मूव करता है तो उसकी प्राइवेट सेक्टर प्रायोरिटी नंबर 2 होती है, फर्स्ट नहीं होती। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो प्रायोरिटी नंबर 1 बन भी नहीं सकती प्राइवेट सेक्टर। तो लिहाजा हुकूमत को क्या है, हुकूमत को फिर भी इधर से उधर से ज्यादा शरह सूद से हुकूमत के पास जो ऑफर है वो मौजूद होती है। देखिए, एक टाइम था 2-3% से ज्यादा पर कमर्शियल लोन नहीं होता था, अब 8% को टच कर गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि ले रहे हैं ना, अगर ये ना लें, पाकिस्तान ना ले, तो इसको शरह सूद भी ज्यादा का सामना ना करना पड़े। तो ले इसलिए रहे हैं कि इन्होंने पेमेंट्स करनी है, पेमेंट्स ड्यू हैं, उनकी डेट्स ड्यू हैं, और अगर ना की या फिर डेफर पेमेंट की या फिर आपके पास हुआ ही ना, तो मिनी डिफॉल्ट और जो एक ऐसी सूरत हाल सामने आ जाती है कि जिसमें शरह सूद बढ़ने का होता है, शरह सूद भी बढ़ जाती है और मिनी डिफॉल्ट की सिचुएशन भी आ जाती है। लिहाजा स्टेट इज द प्रायोरिटी नंबर 1 इन दिस। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।